JSS Entertainment presents Never Have I Ever सीजन 1 एपिसोड 7। तो कहानी की शुरुआत होती है देवी से, जो आज स्कूल हुडी पहन के आई है ताकि उसे कोई पहचान न सके, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सेक्स वाली खबर सारे लोगों को स्कूल में पता लग गया है। इसीलिए देवी सबसे छुप छुपा के बाथरूम में लंच करती है, दूसरों से खाना मंगवाती है ताकि उसे कोई पहचान न ले। लेकिन जब वो कॉरिडोर में जा रही होती है तभी उसे ट्रेंट देखता है और उसे पहचान जाता है। ट्रेंट उसे कहता है, तुम्हारे एक और कजन है ना जो तुम्हें कल छोड़ने आए थे, क्या उसका मेरा सीन हो सकता है? देवी उसे बताती है उसकी अरेंज मैरिज होने वाली है। देवी को यहाँ एहसास हो जाता है कि उसकी सेक्स वाली बात अभी तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि पैक्सटन ने उसकी झूठी बात किसी को नहीं बताया होता है, जिस बात से देवी को बड़ी राहत मिलती है। उसके बाद देवी अपनी सहेलियों के पास जाती है। अब क्योंकि देवी ने पिछली बार इन दोनों को बुरी तरह से डांट दिया होता है, इसीलिए फेबुला और एलेनोर वांग इससे नाराज होती है और अपने ग्रुप में जोनास को शामिल कर लेती है, जिस बात से देवी को बहुत बुरा लगता है। फिर देवी फेबुला से माफी मांगती है और फेबुला उसे माफ कर देती है, और वो ये भी बताती है कि वो गे है, जिस बात से देवी को बड़ी खुशी होती है उसके लिए और उसे कांग्रेट्स करती है। देवी को यहाँ एहसास हो जाता है कि उसे अपने दोस्तों का भरोसा जीतने के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए वो फेबुला और एलेनोर को अपने घर बुलाते है गर्ल्स नाइट आउट के लिए, जहाँ पे वो लोग गेम खेलती है और एंजॉय करती है। गेम खेलते खेलते एलेनोर वांग बताती है कि उसकी मॉम एक नंबर की झूठी है, क्योंकि उसने बताया था कि वो क्रूज पे है, लेकिन वो किसी बार में काम कर रही है वेटर के तौर पर। एलेनोर की बातें सुनकर देवी को समझ में आ जाता है कि उसे अपने दोस्तों का भरोसा कैसे जीतना है। इसीलिए वो पहुंच जाती है बार, जहाँ पे एलेनोर की मॉम काम करती है। मिस वांग देवी को पहचान जाती है। वो देवी से पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? देवी बताती है कि जब से एलेनोर को पता चला है कि आपने उससे झूठ बोला था, वो बहुत नाराज है आपसे। हालांकि वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आपके झूठ की वजह से वो आपसे बहुत खफा है। और देवी ये भी समझाती है कि कॉल और टेक्स्ट के बजाय अगर आप एलेनोर से फेस टू फेस बात करें तो वो आपको माफ कर देगी। और फिर मिस वांग देवी की बात मान जाती है। अगले दिन देवी और उसकी सहेलियां स्कूल जाती है, जहाँ पे देवी फेबुला से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? फेबुला उसे बताती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने मॉम डैड को कैसे बताऊं कि मैं गे हूँ। देवी फेबुला को बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड काफी मॉडर्न है और तुम उसे प्यार से समझाओगी तो वो समझ जाएंगे। तभी यहाँ पे एलेनोर की मॉम आ जाती है। वो कहती है, देवी ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, लेकिन एलेनोर उससे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। मिस वांग भी उसके पीछे जाती है और उसे समझाती है कि उसे क्रूज की जॉब से निकाल दिया गया था और वो अपने बेटी के सामने हारा हुआ चेहरा लेकर नहीं आना चाहती थी, इसीलिए वो एलए में रुककर वेटर के तौर पर काम करने लगी। एलेनोर को अपनी मॉम की बात सुनकर एहसास हो जाता है कि वो कितनी गलत थी और वो अपनी मॉम को माफ कर देती है। मिस वांग ये भी बताती है कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, जो कि होता है पीटीए बेक सेल का, जिसमें वो कुकीज वगैरह बना के सेल करेगी। मिस वांग के पास कोई जगह नहीं होती कुकीज बनाने के लिए, इसीलिए देवी उसे अपना घर ऑफर करती है, जहाँ पे वो कुकीज बना के बेक कर सकती है। फिर सब कोई देवी के घर पर आ जाती है, जहाँ पर सारे लोग मिलकर कुकीज बनाती है। कुकीज बनाने के दौरान मिस वांग सबसे पूछती है कि बताओ तुम लोग के लाइफ में क्या चल रहा है, कौन किसे पसंद करता है, कौन किसे डेट कर रहा है। मिस वांग को यहाँ फेबुला के बारे में पता चल जाता है कि वो गे है, इसीलिए फेबुला उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज किसी को ना बताए, क्योंकि उसने अभी तक अपनी फैमिली को नहीं बताया होता है। फिर अगले दिन सब लोग बेक सेल के काम पे लग जाती है और यहाँ पे सब लोगों की मॉम भी आई है ताकि इन्हें हेल्प कर सके। थोड़ी देर बाद एलेनोर की मॉम भी आ जाती है कुकीज लेकर, जो उसने कल बनाया होता है। मिस वांग यहाँ पे आते ही देवी की मॉम और फेबुला की मॉम से बात करने लगती है। वो उन्हें बताती है कि वो कल रात इन बच्चों के साथ थे, इन्होंने साथ में कुकीज बनाया और ढेर सारी गॉसिप की, जहाँ पे उसे इन लड़कियों के लव लाइफ के बारे में पता चला। मिस वांग गलती से वो सारी बातें यहाँ पे रिवील कर देती है, जो देवी और उसकी सहेलियों ने कल रात उसे बताया होता है। ललनी ये सब बातें सुनकर देवी पे भड़क जाती है, क्योंकि उसने देवी को मना किया होता है डेट करने से, जब तक वो गाड़ी चलाना सीख न जाए। देवी अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि पैक्सटन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, उसने कभी पैक्सटन को डेट नहीं किया और ना ही उसने कभी उसके साथ सेक्स किया है, वो अभी तक वर्जिन है। फेबुला और एलेनोर ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि देवी ने उन लोगों से झूठ क्यों बोला कि वो पैक्सटन को डेट कर रही है, वो उसके साथ सेक्स कर रही है। उसके बाद ललनी देवी को अपने साथ घर लेते आती है और उसे समझाती है कि तुम्हें कभी भी किसी लड़के के साथ नजदीकियां नहीं बढ़ानी है, और देवी अपनी मॉम को प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगी। उसके बाद हमें फेबुला को दिखाया जाता है, जो बेक सेल खत्म होने के बाद कुकीज इकट्ठा कर रही होती है। तभी वो अपनी मॉम को बताती है कि वो गे है। उसकी मॉम ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उससे नाराज नहीं होती। वो सोचती है कि उसकी बेटी इतने दिनों से ये बात बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई और वो बहुत बुरा फील करती है। जो बात फेबुला इतने दिनों से अपनी मॉम को बताना चाह रही थी, आज वो बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती है। अगले दिन सब लोग स्कूल जाते हैं, जहाँ पर एलेनोर देवी से पूछती है कि तुमने हम लोगों से झूठ क्यों बोला। देवी एक्सप्लेन करती है कि मैंने तुम लोगों से झूठ नहीं बोला,
बल्कि तुमने खुद ये मान लिया कि मेरे और पैक्सटन के बीच सेक्स हुआ है और मैंने तुम लोगों को ये मानने दिया। उसके बाद देवी उन लोगों से माफी मांगती है और कहती है कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी और एक बेहतर दोस्त बन के दिखाएगी। फेब्युला देवी को माफ करने से पहले उससे प्रॉमिस करवा लेती है कि वो अपने सेक्स लाइफ के बारे में कभी नहीं छुपाएगी। देवी उसकी बात मान जाती है। अगले दिन स्कूल में एलेनोर अपनी मॉम को अपने साथ लेते आती है ताकि वो अपना प्ले दिखा सके जिसमें वो पार्टिसिपेट है। अब क्योंकि मिस वोंग को एक्टिंग में रुचि रहती है, इसीलिए वो प्ले देखते देखते सोचने लगती है कि उसे अगर जिंदगी में बड़ा बनना है, कुछ हासिल करना है, तो उसे थिएटर फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। इसीलिए वो एलेनोर को बिना बताए उसे छोड़कर चली जाती है और जाते जाते वो एलेनोर के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाती है। उसके बाद हमें देवी को दिखाया जाता है जिसके फोन में अभी भी पैक्सटन का मैसेज आया होता है कि क्या तुम मेरे घर भी आ सकती हो। देवी को समझ में नहीं आता कि पैक्सटन उससे अगर नाराज है तो वो उसे मैसेज क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पे फेब्युला आती है और वो देवी को बताती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, एलेनोर की मॉम उसे छोड़कर चली गई है और ये चिट्ठी छोड़ गई है। फेब्युला देवी को समझाती है कि एलेनोर को हमारी जरूरत है, वो अकेली बैठकर रो रही है, चलो उसकी मदद करते हैं। वहीं देवी को बार बार पैक्सटन का मैसेज आ रहा होता है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसीलिए देवी उसे बोलती है कि तुम जाओ, मैं पीछे से आती हूँ, और फेब्युला वहाँ से चली जाती है। देवी थोड़ी देर खड़ी होकर सोचती है कि उसे किधर जाना चाहिए, पैक्सटन के पास जिससे वो प्यार करती है या फिर एलेनोर के पास जो कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है। इतना सोचने के बाद देवी पैक्सटन की ओर चल पड़ती है। तो ये था नेवर हैव आई एवर का सीजन 1 के एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।